लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तों की जय। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय गीता भवन एवं रामेश्वर धाम के परमाध्यक्ष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 1008 परम पूज्य महाराज जी, मंच पर विराजमान सभी अर्चनीय वंदनीय पूज्य संत चरण एवं परमात्मा के असीम कृपा पात्र सभी संगत मातृशक्ति एवं सज्जनों, बताओ दुनिया में सबसे भाग्यशाली लोग हैं तो कहाँ के लोग हैं? सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग कहाँ के हैं? लोग चुप हो, सब आप बोल ही नहीं रहे। जम्मू के लोग नहीं, मैं तो कहूँगा जम्मू के लोग सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। आप कहोगे क्यों महाराज, हम ज्यादा भाग्यशाली कैसे हैं? वो इसलिए कि आपके ऊपर दोनों की कृपा है, दोनों का हाथ है। दोनों का किसका? ये बोला जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, माँ का भी और पिता का भी। माँ भी आके बैठी है त्रिकूटाचल पे और पिता भी है, भूखे को अन्न दे, प्यासे को पानी। तो जिनके ऊपर माँ और बाप दोनों की छत्र छाया हो, वो भाग्यशाली है या नहीं है? भाग्यशाली है। इसलिए यहाँ के लोग खुश रहते हैं और संतों की सेवा करते हैं। इसलिए स्वामी जी को जम्मू से बाहर कहीं जाने देते नहीं, बांध कर रखे हैं, सेवा करते। बहुत सेवा करते हैं जम्मू वाले। और ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, सेवा से ही प्राप्त होती है। क्या विद्या जो है सेवा के द्वारा ही प्राप्त होती है। आप चाहो कि हम रौब दिखा करके, डंडे दिखा करके, पावर दिखा करके ज्ञान प्राप्त कर लें तो नहीं कर सकते। इसलिए कहा गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा और गुरु की शुश्रूषा, उसके द्वारा ही आनंद की प्राप्ति जीवन में होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान आएगा, ज्ञान अर्थात प्रकाश, तभी गुरु की कृपा की वर्षा होगी, तभी जीवन में आनंद आएगा। यह गुरु की कृपा, इसलिए भगवान ने गुरु की, आचार्य की जो उपासना है, वह भी सभी साधनों में एक साधन बताया। ये भी एक साधन है भगवत प्राप्ति की। गीता के 13वें अध्याय में जब साधनों को बताने लगे, परमात्मा की प्राप्ति के क्या साधन हैं, उसमें 6वां साधन आचार्य की उपासना बताई। आचार्योपासनम। आचार्य किसको कहते हैं? आचार्य, आचार्य कहते हैं जिसने शास्त्र के रहस्य को, बारीकियों को समझा है, जाना है, और जान करके
उसको हृदयंगम किया है, उसको आत्मसात किया है, अपने अंदर उतारा है, उसके अंदर उसके अनुसार चलता है, वह खुद उसके अनुसार आचरण करता है और दूसरों को भी उसके अनुसार चलने की प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है। उसको आचार्य कहते हैं। खुद भी चले और दूसरों को भी उसके अनुसार चलने के लिए प्रेरित करे, उसको कहते हैं आचार्य। आचार्य में और ज्ञानी में फर्क है कि नहीं फर्क है? ज्ञानी और आचार्य एक है या अलग अलग है? आचार्य अलग है और ज्ञानी अलग है। ज्ञानी दूसरे तरह का व्यवहार भी कर सकता है, जड़ भरत है, उन्मत्त आचरण भी कर सकता है, बालकों की तरह आचरण भी कर सकता है। परंतु आचार्य जिसका आचरण शास्त्र अनुकूल हो, जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल हो, खुद उसके अनुसार चले और दूसरों को भी चलावे, उसका नाम है आचार्य। इसलिए शास्त्रों में बताया है, यदि किसी मनोरथ को अपने मन में आप रखे हो, उसको पूरा करना चाहते हो, कोई अभिलाषा है, तो आचार्य की उपासना करो। आचार्य की पूजा। आचार्य की पूजा क्या है? कहा अभिप्रेत सिद्ध्यर्था। आचार्य पूजा ही अभिप्रेत सिद्ध्यर्था। जो आपको मनोबलसित है वह पूर्ण हो जाएगी, मन की अभिलाषा जो है वह पूर्ण हो जाएगी। उसकी पूजा है कि जो उन्होंने शिक्षा दी है, उस शिक्षाओं को अपने जीवन में लाना, जीवन में उतारना, उसके अनुसार चलना, उसका पालन करना, ये आचार्य की पूजा है। आचार्य की पूजा का मतलब ये नहीं कल एक फूल फेंक दिए, अगरबत्ती दिखा दी, पूजा हो गई। उन्होंने जो शिक्षा दी है, उन शिक्षाओं के अनुसार चलना। सद्गुरु की कृपा बड़ी ही अद्भुत है, उसमें चमत्कार है। क्या चमत्कार है? चमत्कार ये है, वह खुद अपने जैसा साधक को बना देता है, अपने जैसा ही बना देता है। पारस लोहे को सोना बनाता है, परंतु गुरु अपने जैसा ही शिष्य को बना देता है। तो कब बनाएगा? अभी कह रहा था ना मैं, सरस माधुरी शरणागत को छिन में करत निहाल। निहाल कर देगा। कब निहाल करेगा? कृतार्थ कब कर देगा? किसको? शरणागत को। जब उनके शरण में आप जाओगे, शरण में जाओगे तब निहाल करेगा। और शरण का अर्थ है पूर्ण रूप से समर्पण। जब तक आपका सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक उनकी कृपा की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। आप में कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते आप। देखो, जो कमल है, वह कमल कब खिलता है? जब सूरज उगता है। सूरज के उगने पर ही क्या होता है? कमल का फूल खिलता है। कमल खिलेगा, ठीक है, सूरज के उगने पर,
लेकिन वो कमल यदि जल में रहेगा तब तो खिलेगा ना। जल से तोड़ करके बाहर रख दो तो क्या कमल खिलेगा क्या? जल से यदि अलग कर दो तो कमल खिलेगा। जो सूरज उस कमल को खिलाता है वही उसको सुखा भी देगा। वह जब जल में रहेगा तभी सूरज उसको खिला सकता है। ऐसे ही गुरु की कृपा की प्राप्ति हमारे को तभी होगी, हमारे जीवन में आनंद तभी आएगा जब गुरु की शरण में हम रहेंगे, गुरु की शरणागत में होंगे। शरणागत होने पर ही वह हमारी परीक्षा कर पाएगा, वह हमारे को परख पाएगा कि हम जो उपदेश दे रहे हैं उसको ग्रहण करने के ये लायक है, ये लायक नहीं है। तभी वह क्या कर पाएगा, परख पाएगा, देख पाएगा। इसलिए उसकी सन्निधि में रहना क्या है, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है गुरु की शरण में रहना। और गुरु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हुए। आपने नाम सुना होगा। उनके जैसा समर्पण चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण। उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने गुरु को क्या कर दिए थे, समर्पित कर दिए थे। केवल उनके मैनेजर बन करके, व्यवस्थापक बन करके राज्य को चलाते थे, अपने आप को राजा नहीं मानते थे कि मैं राजा हूं। उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, उनको अपना राजपाट समर्पित कर दिए थे। इसलिए उन्होंने राज्य का जो झंडा था वह भी कैसा रखा था, वह भी भगवे कलर का। ये राजा है कौन, महात्मा, झंडा भी महात्मा के कलर का होना चाहिए, भगवे कलर का। झंडा भगवे कलर का रखा। ऐसा समर्पण गुरु के प्रति। तो जब ऐसा गुरु के प्रति समर्पण होगा तभी जाकर के गुरु की कृपा की प्राप्ति हमारे को हो पाएगी। जैसे कोई रोगी है तो रोगी यदि चिकित्सक से, वैद्य से, डॉक्टर से बहस करेगा, डिस्कस करेगा तो ठीक हो पाएगा। कोई मरणासन्न रोगी है, वो तो डॉक्टर जो दवा दे दे उसको खा लेना। इसलिए गुरु जो कहे तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करना है। उसकी अपेक्षा यह सोचने लग जाए कि नहीं मैं पूरा शास्त्र पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, उसके बाद फिर उसके अनुसार चलूंगा, तो ये हो नहीं सकता। ये उसके बस की बात नहीं है। चिड़िए को देखे ना, चिड़िया, उसके चूजे होते हैं, चूजे कहते हैं जो 2-4 दिन के बच्चे होते हैं। उस 2-4 दिन के बच्चे को वह खुद दाना नहीं खा सकती, तो चिड़िया क्या करती है, वो खुद दाना ढूंढ कर ला करके आती है, उस चूजे के चोंच में आप देखोगे डालती है, चूजे के चोंच में, अपने आप नहीं खा सकती। तो हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, हम इसके बारे में निर्णय नहीं कर सकते। वह गुरु ही बताएगा हमारे लिए क्या उपयुक्त साधन है। गुरु ही डिसाइड करेगा, निर्णय करेगा। इसलिए हम यदि चाहें कि हम अपने शास्त्र पढ़ करके हम उसके अर्थ को समझ लेंगे तो हम नहीं समझ सकते। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, आज्ञाकारी होने के साथ साथ समझदारी भी चाहिए।